निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आए हुए हैं माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में, और ये जो मंदिर है गोरक्षनाथ मंदिर में है। माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। माता को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि राजराजेश्वरी, कामाख्या देवी, ललिता इत्यादि नामों से माता को जाना जाता है। और कहा जाता है कि माता 10 महाविद्याओं में उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। और जो तंत्र साधक होते हैं, माता की विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं। जो गुप्त नवरात्रि है वर्ष में 2 बार यानी माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ती है। और जो महीना चल रहा है आषाढ़ का महीना है, और गुप्त नवरात्रि भी है, और आज 5वां दिन है। और माता का विशेष पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इस मंदिर की विशेष मान्यताएं भी हैं। और जो मंदिर है इसका उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। तो इस मंदिर में आए माता का दर्शन पूजन करें। जो तंत्र साधक होते हैं, माता का गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से पूजा अर्चन करते हैं और अपने जो तंत्र उनकी साधना होती है उसको पुण्य करते हैं। माता का विशेष रूप से पूजा अमावस्या के दिन की जाती है। माता त्रिलोक सुंदरी कही जाती हैं, यानी कि माता तीनों लोकों में माता सबसे सुंदर है, इसीलिए माता का नाम त्रिपुर सुंदरी पड़ा। और इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं, माता उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त माता त्रिपुर सुंदरी का दर्शन पूजन करते हैं उनको भय से मुक्ति मिलती है और मानसिक विकार दूर होते हैं, ऊपरी बाधा होती है, भूत प्रेत बाधा भी दूर होती है। तो आपको इस मंदिर में आने चाहिए। माँ त्रिपुर भैरवी जी का दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। देखिए, भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी महाभट्टारिका, ये श्री चक्र यानी जो श्री यंत्र है उसकी ये अधिष्ठात्री देवी है। तो इनका स्वरूप ये बतलाया गया है शास्त्रों में, तंत्रों में, कि सांब सदाशिव, 5 मुख के सांब सदाशिव एक चौकी पर लेटे हुए हैं। उनके नाभि से एक कमल निकला हुआ है। उस कमल के ऊपर श्री यंत्र है। उस श्री यंत्र के ऊपर भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी विराजमान है। और उनकी जो चौकी की पाया है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र, ये उनके 4 पाये हैं। तो इनकी साधना बिना दीक्षा के, यानी ये गुरुगम्य विद्या है। इनकी साधना दीक्षा लेकर, गुरु बनाकर, गुरु के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है और फिर उसके बाद इनकी साधना की जाती है। तो इनके साधना में ये कहा गया है, यत्रस्य मोक्ष न च तत्र भोग, यानी या तो मनुष्य को भोग मिल सकता है या मोक्ष मिल सकता है, लेकिन एकमात्र ये श्री चक्र राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी जो हैं, इनकी आराधना, इनकी सेवा से भोग और मोक्ष दोनों साधक को प्राप्त होता है। जैसे नवरात्र पढ़ते हैं तो चैत, आश्विन, आषाढ़ और पौष, ये 4 नवरात्र हैं। इन चारों नवरात्र में साधक लोग इनकी साधना करते हैं। और हमारे जो भी मनीषी भय यानी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, चारों पीठ के शंकराचार्य और अनेक जो सिद्ध पुरुष हमारे इस भारत के धरती पर भय, ये सब भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्री चक्र की साधना रत रहे और उनकी साधना से ही उनकी ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैली। गुरुजी, महाराज जो माता है उनको त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी क्यों? देखिए, ऐसा है, 64 विद्या भगवान शिव ने उत्पन्न किया, लेकिन उससे उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो जन कल्याणार्थ अंत में ये श्री चक्र की विद्या, त्रिपुर सुंदरी की जो विद्या है, ये उन्होंने उत्पन्न किया। और भगवान शिव ने इनका नामकरण किया कि ये त्रिपुर सुंदरी हैं, यानी त्रिपुर, तीनों पुर,
त्रिलोक भी कह सकते हैं, त्रिलोक सुंदरी हैं, इनके ऐसा सुंदर कोई है नहीं। तो इस प्रकार से, और जैसे ये भगवती विराजमान हैं, कदम्ब का वृक्ष है, कदम्ब के वृक्ष के नीचे इनका आसन लगा हुआ है। एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ सरस्वती सहचरी के रूप में इनके विराजमान हैं। लक्ष्म्या सरस्वत्या विधिहर सपत्नो विहरता। तो इस प्रकार से इनका माना। और त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी ही सर्व संपूर्ण विद्या और संपूर्ण दैवी शक्ति, चाहे वो ब्रह्म हो चाहे वो शक्ति हो, सबका एकमात्र उत्पत्ति, पालन और संहार करने की शक्ति रखती है। माता की विशेष पूजा देखिए 4 नवरात्रों में की जाती है, शुक्रवार के दिन की जाती है और पूर्णिमा के दिन। और जो साधक हैं वो नित्य त्रिकाल पूजा करते हैं। और इनकी पूजा ये गुप्त पूजा है, क्योंकि कहा गया है कि गुह्याति गुहि गोप्ती, यानी इनकी पूजा का ये कहा गया है कि इसको एक तरह से कहा जाए कि प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। ये जितने साधक ये जितने गुप्त पूजा करेंगे उतने इसकी शक्ति और इसकी साधक को भगवती की शक्ति प्राप्त होती है। उनको प्रसन्न करने के लिए माता को ऐसे कौन से मंत्र हैं जैसे? सिंदूरा ऋण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौलि स्फुरत, तारा नायक शेखराम स्मितमुखी मापीन बक्षोरुहाम, पाणिभ्यामलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम, सौम्याम रत्न घटक रक्त चरणाम ध्यायेत परामंबिकाम। ये भगवती का ध्यान मंत्र है। और इस मंत्र के बाद फिर इनका बीज मंत्र है, और बीज मंत्र में भी 1 अक्षर, 3 अक्षर और 5 अक्षर, और अंत में षोडशाक्षरी दीक्षा होती है, जिसके लिए कहा गया है कि सरम देही राज्यम देही न देही मंत्र षोडशाक्षरी, यानी कि सर अपना कलम करवा दो, राज्य दे दो, लेकिन षोडशाक्षरी विद्या मत देना। तो इस प्रकार इनका अब बहुत विधान है, और इनकी साधना जो है बहुत ही फलदायी है और कल्याणकारी है। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।